वेलकम। लास्ट क्लास के अंदर क्लास 10th के अंदर मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। और मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें पढ़ना है, फिर हमें इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। और मैंने वहाँ पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, थोड़ा सा मतलब डिस्कस किया था। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर आप क्या पढ़ते हो? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि रिएक्शन का मोड क्या है उसके बेस पे हमने रिएक्शन को डिवाइड किया है। तो जो हमने डिवाइड किया है, जो फर्स्ट रिएक्शन आपके पास होती है वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन, सॉरी थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन। एक होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो केमिकल रिएक्शन। एक होती है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन भी होती है। तो वो क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन, इन्हीं की टाइप बनती है। मान लो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन आ रही है, फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन आ रही है। तो उनको मैं यहाँ पे डिस्कस टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर नहीं लिख रहा हूँ कि मैं रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में आपके सामने अलग से कोई पॉइंट बनाऊँ, नहीं। तो ये आपके पास रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ थर्मोकेमिकल रिएक्शन के बारे में। थर्मोकेमिकल रिएक्शन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। पूरा रिएक्शन काफ़ी इजी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से भी पता चलता है, जिसके अंदर दो चीज़ कंबाइन होकर एक चीज़ बनाएंगी, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को डिस्प्लेस करता है, उनको क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट जो जहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वहाँ पे कुछ टूटता है। थर्मोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन मैं इसलिए स्टार्टिंग में करा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा, जब आप 10th क्लास में आए हो, 10th स्टैंडर्ड में आए हो, तो थोड़ा सा अलग सा आपको लग रहा है। क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सभी रिएक्शन आपने 8th क्लास के अंदर स्टडी किया है। 8th क्लास के अंदर आपने इनके बारे में पढ़ा है। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ थर्मोकेमिकल रिएक्शन के बारे में। थर्मोकेमिकल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? थर्मोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो हीट की प्रेजेंस में होती हैं, जो हीट के अंदर होती हैं, जिनको हम हीट देते हैं। हीट देने के बाद वो रिएक्शन अगर होती हैं तो उनको हम बोलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। जैसे लोहे का पिघलना, मतलब लोहा जो है आपके पास सॉलिड फॉर्म में है, आप उसको लिक्विड फॉर्म में ले जाना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे? उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो उसी को बोलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। जैसे मान लो आप किसके पास गए, आप लोहा आपके पास है, आपको लोहे को कोई और आकार देना है, तो आप क्या करोगे? उसको आप हाई टेम्परेचर के ऊपर लेके जाओगे। जब उसको आप हाई टेम्परेचर पे लेके जाओगे तो लोहा जो है अपने सॉलिड फॉर्म से, अपनी ठोस अवस्था से वो एक लिक्विड फॉर्म में जाना शुरू कर देगा। उसी को आप बोलते हो थर्मल रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर आप
हीट के बारे में बात करते हो, जहाँ पे हीट का एक्सचेंज होता है, ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? थर्मोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हो? थर्मोकेमिकल रिएक्शन। द रिएक्शन विच रिवॉल्व अराउंड द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर के अराउंड इन्वॉल्व होती है, उस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? थर्मोकेमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप कोल को हीट करते हो, आपके घर पे कार्बन प्रेजेंट है, आपके घर पे फ्यूल प्रेजेंट है, कोई फ्यूल आपके पास है, वो फ्यूल जो रखा है आपके घर पे, कोयला आपके घर पे रखा है, आपने उस कोयले को हीट किया, आपने उस कोयले को टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, तो उस कोयले के अंदर अपने आप में एक आग लगनी स्टार्ट हुई, वो फायर को कैच कर गया। वो एक केमिकल रिएक्शन है जो कि टेम्परेचर के बढ़ाने से शुरू हुई है, उसी को आप बोलते हो थर्मल रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ शुरू होती हैं, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। दूसरा, आप जब वाटर को देखते हो, वाटर को हीट करते हो, जब उसको टेम्परेचर बढ़ाते हो, उसका टेम्परेचर जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, जब वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है और उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, और वाटर का टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबो होता है, तो वो अपने लिक्विड फॉर्म को छोड़ करके वो गैस फॉर्म में चला जाता है। उसको आप क्या बोलते हो? गैस फॉर्म बोलते हो वाटर की। वो रिएक्शन हुई क्यों? वो रिएक्शन टेम्परेचर के चेंज होने से हुई। ऐसी रिएक्शन को हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, थर्मल रिएक्शन बोलते हैं, जिनके अंदर टेम्परेचर अफेक्ट करता है। ऐसी रिएक्शन को हम थर्मल रिएक्शन बोलते हैं, थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि सच रिएक्शन विच हैपन ड्यू टू द टेम्परेचर चेंजेस, जो टेम्परेचर के चेंज से होती हैं, उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? थर्मोकेमिकल रिएक्शन, थर्मल रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन मेनली वहाँ पे होती हैं जहाँ पे स्टेट का चेंज होता है। जब कोई कंपाउंड अपनी स्टेट को छोड़ करके मान लो सॉलिड फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में है, या वो गैस फॉर्म में है, उस स्टेट को छोड़ करके दूसरी फॉर्म में जाता है, दूसरी किसी स्टेट में जाता है, तब वहाँ पे वो रिएक्शन जनरली थर्मोकेमिकल रिएक्शन होती है। मैंने एग्जाम्पल दिया, मान लो आइस आपके पास है, आइस सॉलिड फॉर्म में है, आइस अपनी स्टेट छोड़ करके, आइस जैसे ही नेचर में गया, जैसे उसका टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, आइस सॉलिड फॉर्म में है, आइस सॉलिड से किस में गया? लिक्विड फॉर्म में चला गया। लिक्विड फॉर्म में जाने के बाद उसने कुछ ना कुछ हीट का, टेम्परेचर का एब्जॉर्प्शन किया होगा। अब वो वहाँ पे किस में गया? अपनी स्टेट को चेंज कर गया। ऐसी रिएक्शन को ही क्या बोला जाता है? थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो बड़े ध्यान से, बड़े इजीली इस बात को लिख लेना कॉपी के अंदर। ऐसी रिएक्शन जो टेम्परेचर के घटने बढ़ने के साथ ही शुरू होती हैं, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? थर्मोकेमिकल रिएक्शन। या फिर ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर टेम्परेचर चेंज होता है, ऐसी रिएक्शन जो टेम्परेचर के चेंज होने से होती हैं, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? थर्मोकेमिकल रिएक्शन। या फिर सच रिएक्शन इन विच हीट एब्जॉर्ब और इवोल्व, जिसके अंदर हीट बाहर निकलती है या फिर हीट अंदर आती है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज थर्मोकेमिकल रिएक्शन। एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा आप, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन दिस रिएक्शन हीट इवोल्व और एब्जॉर्ब इज थर्मोकेमिकल रिएक्शन। वो थर्मोकेमिकल रिएक्शन होती है। दो टाइप से रिएक्शन होती हैं, या तो हीट इवोल्व होगी, या तो हीट बाहर निकलेगी, या तो हीट क्या होगी? हीट इज इवोल्व, हीट बाहर निकलेगी, या फिर हीट क्या होगी? हीट इज एब्जॉर्ब। या हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब करी जाएगी, या हीट बाहर निकलेगी। अगर हीट बाहर निकलेगी तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होगी, ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक के अंदर हीट बाहर निकलेगी,
निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। अब इसका जो एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है, एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। उसके अंदर क्या होता है, वो प्लांट्स जो होते हैं वो सन से रेडिएशन, सन से रे लेते हैं, सन से हीट लेते हैं, सन से टेम्परेचर लेते हैं और अपना फूड जो है वो तैयार करते हैं। उस रिएक्शन को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। उसके अंदर क्या होता है, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, वो सन का, वो उस सन से आने वाले प्रकाश का, सन से आने वाले रेडिएशन का यूज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अपना फूड तैयार करते हैं। ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण विधि। और दूसरा है एग्जाम्पल इसका मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना। भाई आइस जो होता है, आइस सॉलिड फॉर्म में होता है, आइस सॉलिड फॉर्म से किस में जाता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में जाता है, किस फॉर्म में जाता है, लिक्विड फॉर्म में जाता है, किस फॉर्म में, लिक्विड। ये भी वाटर है और ये भी क्या है, वाटर है। तो जब सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जाता है, तो आपने देखा होगा जब आइस ठंडा होता है उसके पास जो टेम्परेचर है काफ़ी कम है, टेम्परेचर बहुत कम है उसके पास, लेकिन जैसे उसको आप बाहर लेके आते हो उसका टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है, टेम्परेचर करता है उसका इंक्रीज करता है, यानी क्या करता है, वो उस हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, उस हीट को वो एब्जॉर्ब करता है। उसको हम बोलते हैं क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं, अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं तो उसके अंदर क्या एग्जांपल हम लेते हैं, बर्निंग ऑफ कोक, बर्निंग ऑफ कोक, बर्निंग ऑफ कोक, बर्निंग ऑफ फ्यूल बोल लो, कोक या फिर फ्यूल, फ्यूल का जलना। वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है। क्या, तो टेम्परेचर चेंज होता है। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। वो क्या करते हैं, हीट लेते हैं, कम हीट लेते हैं और ज़्यादा हीट को बाहर निकालते हैं। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक होता है डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है, चेंज ऑफ हीट, चेंज ऑफ हीट, हीट का बदलना। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कम हीट लेते हैं, ज़्यादा हीट बाहर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं इसको हम निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। H1 क्या है, फाइनल हीट, फाइनली हीट कितनी मिली, और H1 क्या है, इनिशियल हीट कितनी थी, इनिशियली कितनी हीट थी। ये तो H2 माइनस H1। बट चेंज हीट कैसे निकालेंगे, H2 माइनस H1। H2 क्या है, फाइनल हीट, H1 क्या है, इनिशियल हीट। अब मान लो मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं, उसने हीट को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। मतलब जब पहले उसके पास कुछ हीट थी, मान लो उससे पहले उसके पास हीट थी 15 किलो जूल की, कितनी, 15 किलो जूल की हीट थी। उसने 5 किलो जूल की हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो कितना हुआ, 20 किलो जूल। कितना हुआ, 20 किलो जूल। तो इनिशियल कितना है, 15 किलो जूल। एब्जॉर्ब करने का कितना हुआ, 20 किलो जूल। तो कितना आएगा डेल्टा एच, डेल्टा एच आएगा 20 माइनस 15, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए जो चेंज इन हीट होगा, जो चेंज ऑफ हीट होगा, वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। मतलब चेंज ऑफ हीट की अमाउंट आएगी वो हमेशा ही एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ से हीट बाहर निकल रहा है। कैसे, मान लो पहले 20 किलो जूल था, अब उसने 5 निकाल दिया, 5 किलो क्या वो बाहर निकाल दिया, कितना बचा, 15 किलो जूल। कितना बचा, 15 किलो जूल। अब यानी कि उसके पास जो चेंज इन हीट रहा वो कितना रहा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 15 माइनस 20, तो कितना आया ये 5, तो माइनस में आया। तो इसके लिए जो डेल्टा एच होगा वो एक नेगेटिव क्वांटिटी होगा, वो एक नेगेटिव वैल्यू होगा। दिस इज थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन को पढ़िए, एग्जाम्पल जितने भी उनको पढ़िए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़िए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़िए। एग्जाम के अंदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक से क्वेश्चन आए हैं। सीबीएसई की अगर बात करूं मैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं एक्सोथर्मिक के ऊपर भी आए, एंडोथर्मिक के ऊपर भी आए। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन, थैंक यू।